भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 78वें अध्याय में 78वां अध्याय तो पूरा हो गया। भगवान की मंगलमयी लीला का निरूपण हुआ। उसमें भावी वसात सूत जी का श्री बलराम जी के द्वारा वध हो गया। ऋषियों ने हाहाकार करके निवेदन किया कि यह तो अपराध हो गया। वेद आपका पर नियामक नहीं है, किंतु यदि आप स्वेच्छया इसका प्रायश्चित करेंगे तो लोक संग्रह होगा, लोक की रक्षा होगी। श्री बलराम जी ने तुरंत एक क्षण में स्वीकार कर लिया। भगवान की भगवत्ता देखिए कि जो शास्त्र का यथार्थ सिद्धांत है उसमें महान पुरुष बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करते, बल्कि भक्त यदि उसमें संकोच करना चाहता है तो उनको वह अच्छा नहीं लगता। तो ऋषियों के इस वक्तव्य को सुनकर के भगवान बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि आप बताइए, और मैं तो इनको जीवित कर सकता हूँ योग शक्ति के द्वारा। तो देखिए ऋषियों की उदारता। कहा कि नहीं, मृत्यु और आपका बल, शास्त्र का बल, हाँ, ये व्यर्थ नहीं होने चाहिए। इनकी सार्थकता भी बनी रहे और हम ऋषियों का भी संकल्प पूरा हो। आप कृपा करके ऐसा करें। तब श्री बलराम जी ने वेद के विधान के अनुसार आत्मा वै जायते पुत्र, इस सिद्धांत के अनुसार रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को स्थापित किया। उनकी आयु, शरीर की स्वस्थता, यह सब संपन्न कर दिया। इस तरह से चारों बातों की पूर्ति हो गई। और फिर निवेदन किया कि आप अपना कोई काम बताइए। यह तो मैं प्रायश्चित करूंगा ही, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं। यह सुनकर के ऋषि लोग गदगद हो गए। इलवल के पुत्र बलवल से वे बहुत पीड़ित थे, इसलिए ऋषियों ने प्रार्थना किया कि भगवान आप इस बलवल का संहार कर दें तो हमारा बड़ा हित हो जाएगा। ये पिछले अध्याय में विषय हुआ। अब आगे ऊनाशीतितमे रामो बलवलं द्विजतुष्टये निहत्य तीर्थ स्नानाद्यैः सूत हत्यामपानुदत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 79वें अध्याय में
श्री बलराम जी के द्वारा बलवल नाम के दानव का वध कर दिया जाएगा। उससे ऋषियों को बड़ा संतोष होगा, उनका क्लेश दूर हो जाएगा। और फिर उन्हीं ऋषियों के वचन के अनुसार 12 मास तक तीर्थ भ्रमण करके सूत जी की भावी वसात जो हत्या हो गई थी उस दोष का परिमार्जन करेंगे। श्री शुकवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचंड पांशुवर्षण भीमो वायुरभूत राजन पूय गंधस्तु सर्वशः। श्री भगवान सुखदेव जी पूर्व प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि इसके बाद ऋषियों ने जो प्रार्थना की थी बलराम जी ने सुनी और वहीं ठहरे ही रहे नैमिषारण्य में, है ना। पर्व विशेष के आने पर प्रचंड भयंकर धूलि की वर्षा होने लगी। प्रचंड पांशुवर्षण भीमो वायुरभूत राजन, हे राजन बड़ी भयंकर प्रचंड वायु बहने लगी। पूय गंधस्तु सर्वशः, चारों ओर दुर्गंध फैल गई। उपावृत्ते माने प्राप्ते, पर्व के प्राप्त होने पर अमावस्या पूर्णिमा विशेष अवसरों पर जो विशेष याज्ञिक कृत्य ऋषि लोग किया करते थे उसी समय वह उपद्रव करता था। ततो मेध्यमयं वर्षं बलवलेन विनिर्मितम् अभवद्यज्ञशालायां सोन्नदृश्यते शूलदृक्। इसके बाद बलवल के द्वारा माया से पैदा की गई अमेध्यमय वर्षा, मलमूत रक्त की वर्षा होने लगी। बलवल ने माया से पैदा करके बरसाया। अभवद यज्ञशालायाम, यज्ञशाला में ही यह सब वर्षा होने लगी। सोनदृश्यत शूलधृक्, और उसके एक क्षण बाद ही वह हाथ में शूल लिए हुए प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा। तम विलोक्य बृहत्कायम भिन्नांजन चयोपमं तप्त ताम्र शिखाश्मश्रुम रसोग्र भृगुटी मुखम। भगवान श्री बलराम जी ने उसको देखा, बलवल को। उसका शरीर बड़ा भारी था, बृहत कायम भिन्नांजन चयोपमम, और ऐसा काला था मानो काला पहाड़ कोई खोद करके इकट्ठा कर दिया गया हो। भिन्नांजन चयोपमम, और कैसा था? तप्त ताम्र शिखाश्मश्रुम, तपाए हुए तांबे के समान उसकी शिखा और मशरूमें थीं, लाल पीले वर्ण की। दर्शोग्र भृगुटी मुखम, उसकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं और भ्रकुटियां, इससे दाढ़ें और भयंकर भ्रकुटी के कारण उसका मुखार बिंद बड़ा भयानक दिखाई देता था। ठीक है। भिन्नो विदीर्णो अंजन चय उपमा यश्य, जैसे खोद करके अंजन का चय, काले पहाड़ को खोद करके इकट्ठा किया गया हो, ऐसी उपमा जिसमें लागू होती थी। तम अति कृष्ण मित्यर्थ, वह अतिशय काले वर्ण का था। तप्त ताम्रवत शिखाश्मश्रूणि च यशतम, तपाए हुए तांबे के समान जिसके शिखा और श्मश्रुएं हैं, ऐसा वह बलवल। दंशाभिरुग्रम भ्रकुटी युतम मुखम यस्य, दाढ़ों के कारण बड़ा उग्र, टेढ़ी भ्रकुटियों के कारण जिसका मुख बड़ा भयंकर दिखाई देता था। ऐसे बलवल को देख करके भगवान बलराम जी ने क्या किया? सस्मार मुसलम राम पर सैन्य विदारणम हलम च दैत्य दमनम ते तूर्णमुपतस्थतु।
भगवान श्री बलराम जी ने स्मरण किया मूसल का। बलराम जी का मूसल शस्त्र ऐसा है, शत्रु के सेना का विदारण करने वाला है, और उनका हल नाम का जो शस्त्र है दैत्यों का दमन करने वाला है। वे दोनों उनके प्यारे शस्त्र जो हैं तुरंत उपस्थित हो गए। ते तूर्णमुपतस्थतु, तुरंत आ गए स्मरण करते ही। अब भगवान बलराम जी ने क्या किया? तमाकृष्य हलाग्रेण बलवलम गगनेचरम, हल्के अग्रभाग से जो आकाश में घूम रहा था बलवल, उसको खींच लिया नीचे। और मुसलेना हनत क्रुद्धो मूर्धनि ब्रह्मद्रुहम बलः, ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले उस दानव को उसके मूर्धा में, सिर में मूसल के द्वारा प्रहार कर दिया, क्रुद्ध होकर के। सोपतद्भुवि निर्भिन्न ललाटोषक समुत्सृजन मुंचन्नार्तस्वरम शैलो यथा वज्रहतोरुण। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो वह बलवल जिसका सिर फट गया, उससे रक्त की धारा बहने लगी और जमीन पर गिर पड़ा। मुंचन्नार्तस्वरम शैलः, वह है ना बड़े कराह रहा था, आर्त स्वर निकल रहा था उसके मुख से, और जब जमीन पर गिरा तो ऐसा दिख रहा था मानो वज्र के द्वारा आहत कोई लाल रंग का पर्वत है। अरुणः शैलः, तो रक्त से नहाया हुआ था, रक्त लाल रंग का होता है, तो रक्त से नहाया हुआ वह दानव लाल वर्ण के पर्वत के समान दिखाई देता था, जमीन पर पड़ा हुआ। संस्तुत्य मुनयो रामम प्रयुज्या वितथाशिषः, अब तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान बलराम जी की भावमयी स्तुति करने लगे। देखिए, स्तुति भी कर रहे हैं कि भगवान के अवतार हैं, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। प्रयुज्या वितथाशिषः, क्योंकि ऋषि तो सर्वपूज्य होते हैं, इसलिए उनको बहुत सारे अवितथ, जो कभी व्यर्थ न होने वाले आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी सदा जय हो, सदा विजय हो, है ना। अब भगवान को आशीर्वाद देना, भगवान की लीला में आया है ना कि गोपियां जो हैं उनको झाड़ फूंक करती हैं, तो भगवान के लिए तो सब कुछ होता है। इसलिए भाव से विभोर हो करके, सब अधिक आयु के भी थे, तपस्वी थे ही, तो प्रेम से अभिभूत हो करके उनको आशीर्वाद उनके मुख से निकलने लगा। ये तो जानते थे कोई हमारे आशीर्वाद दिए बिना ये कोई कमजोर थोड़े रहेंगे। फिर कहते हैं अभ्यसिंचन महाभागा वृत्रघ्नम विबुधा यथा, वृत्रासुर का वध किया था जब भगवान इंद्र ने, देवराज इंद्र ने, तो सभी देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी, उनका अभिषेक किया था। उसी तरह से महान भाग्यशाली ऋषियों ने बलराम जी का अभिषेक किया। अभ्यसिंचन, ठीक है, अच्छा। अरुणो रुद्रेण दैत्य, अरुण रंग का पर्वत जैसा, क्योंकि रक्त से नहाया हुआ था दैत्य वह। शैलो धातुभिर यथा इति, जैसे धातु माने लाल रंग की, वही गेरू रंग की धातु से जैसे लाल पर्वत शोभित होता है, ऐसे रक्त से नहाया हुआ बलवल की शोभा हो रही थी। अब 8वें में
वैजयंतीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लान पंकजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषियों ने श्री बलराम जी को वैजयंती माला है ना, जो बड़ी शोभा से संपन्न थी, जिसमें कमल के फूल जो कुम्हलाए नहीं थे ऐसे फूल लगे हुए थे, और दिव्य 2 वस्त्र दिए भगवान बलराम जी को, दिव्य वाससी 2, दिव्यान्याभरणानि च, और दिव्य आभरण आभूषण भी अर्पण किया ऋषियों ने। श्रियो धाम धाम धामानि अम्लानि पंकजानि यस्याम ताम, शोभा के घर बने हुए हैं जो उसमें लगे हुए माला के कमल के फूल, ऐसी वैजयंती माला अर्पण की। अथ तैः अभ्यनुज्ञातः कौशिकी मेत्य ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगाद् यतः सरयुराश्रवत्। अब इसके बाद देखिए ऋषियों ने उनको आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उनकी अनुज्ञा लेकर के भगवान बलराम जी तीर्थ के लिए चल पड़े। यहीं से तीर्थाटन प्रारंभ हुआ 12 महीने के लिए। पहले कौशिकी नदी में गए ब्राह्मणों के साथ और वहाँ स्नान किया। इसके बाद फिर सरोवर में गए। सरोवर में कहाँ गए? सरोवरम अगाध यतः सरयुराश्रवत्। यह वह सरोवर है जिससे सरयू नदी का प्राकट्य हुआ है। किम तत्सरः, टीका में कहते हैं वह सर कौन सा है? यतः इति, जिस सरोवर से सरयू नदी प्रकट हुई हैं। आशवद उद्गात। अनुश्रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा संतर्प्य देवादीन जगाम पुलहाश्रमम्। इसके बाद भगवान बलराम जी सरयू नदी के किनारे किनारे जिधर को बह रही थी, चलते चलते प्रयाग पहुंच गए। स्नात्वा संतर्प्य देवादीन, वहाँ पर प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान किया, देवता ऋषि पितरों का तर्पण किया। यह सब करके पुलहाश्रम को चले गए। अनुश्रुतेन अनुलोमतः, जिधर धारा जा रही थी उधर ही गए। पुलहाश्रमम हरिक्षेत्रम, पुलहाश्रम हरिक्षेत्र कहा जाता है, माने प्रयाग से हरिक्षेत्र को गए। गोमतीम गंडकीम स्नात्वा विपाशाम शोण आप्लुतः गयाम गत्वा पितृनिष्ठा गंगा सागर संगमे। गोमती नदी में स्नान किया, गंडकी में किया, विपाशा नदी, सोनभद्र, इसमें डुबकी लगाई। इसके बाद फिर बलराम जी गया क्षेत्र को गए। गयाम गत्वा पितृनिष्ठा, गया में जाकर के पितरों का पिंड तर्पण करना चाहिए, वह सब किया। और गंगा सागर संगमे, इसके बाद गंगा सागर के संगम में पहुंच गए। गोमत्याम गंडक्याम पिपासायाम च स्नात्वा सोने च आप्लुतः। थोड़ा थोड़ा अर्थ है। गोमती, गंडकी, विपाशा, इन नदियों में स्नान किया और सोन नद में जाकर के डुबकी लगाई। इष्टवा माने संपूज्य। जब गंगा सागर संगम में पहुंचे, उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ रामम दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्त गोदावरम वेणाम पंपाम भीमरथीम ततः। तो गंगा सागर के संगम में स्नान किया भगवान बलराम जी ने, और फिर उसके बाद महेंद्राचल पर्वत में गए। वहाँ भगवान परशुराम जी का दर्शन किया, उनको अभिवादन किया, प्रणाम किया। वहाँ से सप्त गोदावर से तीर्थ में गए, सप्त गोदावरी और वेणी नदी, पंपा सरोवर, भीमरथी, क्रमशः एक के बाद एक
तीर्थों में पहुँच रहे हैं। और स्कंदम दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलम गिरिशालयम। इसके बाद स्कंद भगवान का दर्शन करके श्री बलराम जी श्रीशैल गए, जहाँ पर भगवान गिरिशालयम माने भगवान शिव का जो स्थान है, श्रीशैल में भगवान शिव का स्थान है। श्रीशैलम श्री पर्वतम, श्री नाम का पर्वत है, भगवान शिव का वहाँ निवास है। द्रविड़ेषु महापुण्यम दृष्ट्वाद्रिम वेंकटम प्रभु। इसके बाद द्रविड़ देश में गए, जो वहाँ बड़ा महान पुण्यशाली पर्वत है वेंकटाचल। वेंकटाचल गए, पवित्र पर्वत है। वहाँ जाकर के कामकोष्णीम पुरीम कांचीम कावेरीम च सरुद्वराम श्रीरंगाख्यम महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरि। है ना, कामकोष्णीम कांचीपुरी और कावेरी नदी जो नदियों में श्रेष्ठ हैं, वहाँ स्नान किया। फिर श्रीरंग भवन में गए, रंगाख्यम महापुण्यशाली क्षेत्र है श्रीरंगम जी, यत्र सन्निहितो हरि। श्रीरंग क्षेत्र की महिमा है कि वहाँ भगवान कभी छोड़ते ही नहीं। जैसे मथुरा में वैसे श्रीरंग में भगवान जहाँ निरंतर विद्यमान रहते हैं। ऋषभाद्रिम हरे क्षेत्रम दक्षिणाम मथुराम तथा सामुद्रम सेतुमगमन महापातक नाशनम। इसके बाद फिर श्रेष्ठ पर्वत ऋषभाद्रि है ना, यह भगवान विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है। फिर दक्षिण भारत में मथुरा नाम का क्षेत्र है, वहाँ गए, दक्षिण मथुरा। इसके बाद फिर समुद्र के तट पर जहाँ भगवान के द्वारा सेतु स्थापित किया गया है, सामुद्रम सेतुमगमन महापातक नाशनम। समुद्र में सेतु की बड़ी महिमा है, महान पातकों का नाश हो जाता है उसका दर्शन करने मात्र से। तत्रायुध मदाधेनुर ब्राह्मणेभ्यो हलायुधा कृतमालाम ताम्रपर्णीम मलयम च कुलाचलम। सेतु में जाकर के वहाँ सब पुण्य कर्म करके श्री बलराम जी ने 10,000 गायों का ब्राह्मणों को दान किया। कृतमालाम ताम्रपर्णीम मलयम च कुलाचलम। इसके बाद कृतमाला नाम की नदी, ताम्रपर्णी नदी, मलयाचल पर्वत, 7 पर्वतों में मलय नाम का कुलाचल पर्वत कहा जाता है। कुलाचल पर्वत 7 का समुदाय है, तो उनमें से एक मलयाचल भी कुलाचल है, इसलिए मलयम च कुलाचलम, कुलाचल रूप में प्रसिद्ध मलयाचल में गए। तत्रागस्त्यम समासीनम नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन 4 शीर्भिः अनुज्ञातो गतोर्णवम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श सः। मलयाचल कुलाचल पर्वत में जाकर के भगवान अगस्त का दर्शन किया। वे विराजमान थे अपने आसन पर, उनको नमस्कार किया, वंदना की, हाथ जोड़ा और अगस्त भगवान ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अगस्त जी तो बड़े महामहिम है। और जब उनसे आज्ञा ली कि भगवान अब हम जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ, अनुज्ञातो गतोर्णवम्। फिर दक्षिण समुद्र में गए, अर्णवम दक्षिणम तत्र कन्याख्याम दुर्गाम देवीं ददर्श सः। वहाँ जाकर के जो है दक्षिणी समुद्र के तट पर कन्याकुमारी, कन्या के रूप में दुर्गा देवी कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर के दर्शन किया। कितने महत्वपूर्ण धाम हैं दक्षिण समुद्र में।
ततः फाल्गुनमासाद्यो पंचाक्षरसमुत्तमम् विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा अस्पर्शद गवायुतम। इसके बाद कन्याकुमारी का दर्शन करके भगवान बलराम जी फाल्गुन नाम का जो तीर्थ है, अनंतपुर कहते हैं जिसको, वहाँ गए। वहीं पर पंचाक्षरस नाम का तीर्थ है, वहाँ गए, बड़ा उत्तम तीर्थ है। विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शत गवायुतम, वहाँ भगवान विष्णु नित्य निरंतर सन्निहित बने रहते हैं। वहाँ जा करके स्नान किया बलराम जी ने, और फिर यहाँ पर भी 10,000 गायों का ब्राह्मणों को दान किया, स्पर्श करके दान किया। स्पर्शद स्पर्शत है ना, माने स्पर्श छू छू करके दान किया। इसके बाद फिर कहते हैं ततोभिव्रज्य भगवान केरलांशु त्रिगर्तकान गोकर्णाख्यम शिव क्षेत्रम सानिध्यम यत धूर्जटे। इसके बाद वहाँ से चल करके श्री भगवान बलराम जी केरल क्षेत्र में गए, त्रिगर्त क्षेत्र। वहाँ गोकर्ण नाम का तीर्थ है, हाँ, शिव क्षेत्र, भगवान शिव का क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर धूर्जटी भगवान शिव निरंतर विद्यमान रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं, इतना उनका मन लगा हुआ है वहाँ। वहाँ गए। केरला दीन देशान अर्थ नहीं है कोई। आर्या द्वीपायनीम दृष्ट्वा शूरपारक मगाद बलः तापीम पयोष्णीम निर्विंध्यामुपस्पृश्याथ दंडकम। इसके बाद है ना, द्वैपायनीम आर्याम दृष्ट्वा, माने समुद्र के बीच टापू में आर्या नाम की देवी निवास करती हैं, वहाँ गए, उनका दर्शन किया। इसके बाद फिर शूरपारक नाम के तीर्थ में भी गए। तापीम पयोष्णीम निर्विंध्याम, तापी नदी, पयोष्णी नदी, निर्विंध्या नदी, सब बड़ी पवित्र नदियां हैं। इनमें जा जा करके बलराम जी ने स्नान किया। उपस्पृश्यात दंडकम, फिर वहीं से घूमते हुए दंडकारण्य की ओर मुड़ गए। द्वीपमयनम यस्यास्ताम, द्वीप ही जिन देवी का, आर्या देवी का भवन है, स्थान है। प्रविश्य रेवा मगमद यत्र महिष्मतीपुरी मनुतीर्थम वस्पृश्यो प्रभासम पुनरागमत। दंडकारण्य में जाकर के रेवा नदी, नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ माहिष्मती नाम की राजधानी है, पुरी है। वहीं पर मनु तीर्थ है। मनु तीर्थम उपस्पृश्य प्रभासम पुनरागमत, और वहाँ से घूमते हुए फिर पुनः प्रभास तीर्थ को आ गए। माने नैमिषारण्य से चल करके प्रभास तक आए। यहीं पर उनको दूसरे लोगों के द्वारा सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? श्रुत्वा द्विजै कथ्यमानम कुरु पांडव संयुगे सर्वराजन्य निधनम भारम मेने हृतम भुवः। ब्राह्मण लोग वहाँ चर्चा कर रहे थे कि अरे कौरव पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ, उसमें सारे राजा मारे गए। यह भगवान बलराम जी को भी सुनने को मिला। लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तब यह सुन करके उनके मन में आया कि बड़ा अच्छा हुआ, पृथ्वी का भार हल्का हो गया। भारम मेने हृतम भुवः, ऐसा माना। सा भीम दुर्योधनयोर गदाभ्याम युद्धतोर मृधे। उसी समय उनको वहीं पता चला कि अब अंतिम भीमसेन दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है। तो बलराम जी से रहा न गया, वहीं से वारयस्यन विनशनम जगाम यदुनंदन। विनशन कुरुक्षेत्र, युद्ध तो यही हो रहा था कौरव पांडवों का। तो वहाँ से सीधे उनको रोकने के लिए कि इनको लड़ाई इनकी बंद करा देंगे,
और चले गए कुरुक्षेत्र, विनशनम कुरुक्षेत्रम। अच्छा, वहाँ जो है पहुँच गए। युधिष्ठिरं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्या भवंस्तूष्णीं किं विवक्षुरिहा गतः। महाराज युधिष्ठिर ने उनको देखा, दर्शन किया, और नकुल सहदेव ने भी देखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने देखा। भीमसेन तो युद्ध में लगे हुए थे और तो कोई जीवित बचा नहीं था। अभिवाद्या भवंस्तूष्णीं, इन सबों ने आ करके बलराम जी का अभिवादन किया, बड़े थे ना सबसे, और अभिवादन तो कर लिया, प्रणाम कर लिया, सिर झुका करके, बोले कुछ नहीं। कहाँ से आए, कहाँ कहाँ घूम के आए, कोई पूछा ही नहीं, चुप रहे। क्यों? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं किम विवक्षुरियागतः, पता नहीं यह क्या कहने के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसलिए किसी की उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। विवक्षु वक्तुमिच्छु, क्या कहना चाहते हैं, डांट फटकार भी सकते हैं। किम वदिष्यति भिया तूष्णी मासर्णिति, पता नहीं ये क्या कहने लगेंगे, इस डर के मारे चुप ही रह गए कि अपने आप जो कहना होगा कहेंगे, सुनेंगे। ये देखिए। अच्छा, उधर जो है गदा पाणी उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ, उनके मन में तो उनके युद्ध को रोकने के लिए आए थे ना। देखा उधर कि मैदान में दोनों हाथ में गदा लेकर के जुटे हुए हैं। संरब्धौ विजयैषिणौ, दोनों क्रोध में हैं और दोनों दूसरे प्रतिद्वंदी को जीत लेना चाहते हैं। मंडलानि विचित्राणि चरंता विदमब्रवीत, और गदा युद्ध के क्रम में नाना प्रकार के मंडल, दांव पेच, इधर हट जाना उधर बढ़ जाना, ऐसा कर रहे थे। उनके इन क्रियाकलापों को देख करके बलराम जी कहने लगे कि देखो, युवाम तुल्य बलौ वीरौ हे राजन हे ब्रकोदर, तुम दोनों समान बल वाले हो, है ना, और वीर भी हो। हे राजन दुर्योधन के लिए, हे ब्रकोदर भीमसेन के लिए। किंतु एकम प्राणाधिकम मन्ये उतैकम शिक्षयाधिकम, एक को माने भीमसेन को मैं यह मानता हूं कि इनमें बल ज्यादा है। भीमसेन तो कौरवों को हिला देते, वृक्ष में पड़े हो तो सब गिर पड़ते थे फल की तरह से, इतने बलवान थे। तो एकम प्राणाधिकम मन्ये उतैकम शिक्षयाधिकम, और दुर्योधन शिक्षा में, है ना, जो है गदा युद्ध में कुशल था, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए क्या होगा कि दोनों में बराबरी आ गई, बल ज्यादा है तो इसको शिक्षा ज्यादा है, तो बल जो है शिक्षा को रोक देगा, शिक्षा जो है बल को रोक देगा, तो दोनों रोकते ही रहेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तस्मात् एकतरस्येहो युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयो अन्यो वा विरमत्व फलोरणः। इसलिए देखो, तुम दोनों में किसी एक की न तो समान बल वाले हो, है ना, न तो विजय होने की आशा दिखाई देती है, और न विजय से भिन्न हार भी नहीं होगी। बराबर है तो हार क्यों होगी? इसलिए यह युद्ध तुम्हारा निष्फल जाएगा, इसको विराम दे दो, रोक दो, युद्ध करना बंद कर दो, अन्य पराजय भी नहीं होगी। रण संग्राम विरमतु, संग्राम तुम्हारा रुक जाना चाहिए, यह कहा। किंतु दोनों ने, भीमसेन और दुर्योधन दोनों ने उनकी बात को नहीं माना। न तद्वाक्यम जग्रहतुर्बद्ध बैरौ नृपार्थवत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यद्यपि भगवान बलराम जी बड़ी अर्थवान बात कह रहे थे, अर्थवत बात कह रहे थे, किंतु वे दोनों एक दूसरे के प्रति बद्ध बैर होने से उसको सुग्रहण नहीं किया, माना नहीं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। अनुस्मरन्तावन्योन्यम दुरुक्तम दुष्कृतानि च। क्यों?
क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने जो दुरुक्तियों से अपमानित किया था, एक दूसरे के प्रति दुष्कर्म किया था दुर्योधन आदिकों ने। माने दुर्योधन ने तो दुराचार किया, दुष्ट कर्म किया, और भीमसेन ने उनको दुरुक्तियों से जो है घायल किया था। इस तरह से दोनों, भीमसेन जो है उसके दुराचारों का स्मरण करके क्रुद्ध बने रहे, और दुर्योधन जो है इसने बड़ी कड़ी बातें कही है इसलिए क्रुद्ध बना रहा और बात नहीं मानी। अर्थवद वाक्यम, अर्थवद वाक्य भी बलराम जी के मान नहीं पाए। अच्छा, तो देखिए अब भगवान बलराम जी को यह बुरा नहीं लगा कि देखो मैंने इनको रोका, ये रुके नहीं, जबकि दोनों शिष्य कल्प हैं। दुर्योधन ने तो शिक्षा बलराम जी से सीखी थी और वह छोटा था ही भीमसेन, किंतु इन लोगों ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। यह समझ करके उनको कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि तीर्थ के प्रसंग में थे ना। दिष्टम तदनुमन्वानु रामो द्वारवतीम ययौ, कहा अच्छा चलो जाने दो, इनका भाग्य ही ऐसा है। ऐसा समझते हुए कुछ भी जरा सा भी क्षुब्ध हुए बिना वे वहां से लौट करके द्वारिकापुरी को चले गए। अच्छा, हुआ तो यही असल में भगवान के अनुग्रह से ही भीमसेन विजय कर पाए। भगवान ने युक्ति बताई, नहीं तो बलराम जी की बात तो सही निकलती, हारना और जीतना मुश्किल था। किंतु भगवान जो करना चाहते होता तो वही है। उग्रसेनादि भी प्रीतैर ज्ञात भी समुपागतः, द्वारिकापुरी जब पहुंच गए तो उग्रसेनादि जो महाराजा हैं और भी दूसरे उनसे प्रेम करने वाले यदुवंशी जो हैं सब उनकी अगवानी के लिए आए, उनका स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया। दिष्टम प्राचीनम कर्म, इन दोनों का, भीमसेन और दुर्योधन का प्राचीन कर्म कुछ ऐसा है जिससे ये नहीं मान रहे हैं। समुपागता संगतः, है ना, द्वारिकापुरी में लौट करके अपने प्रियजनों से के साथ हो गए। तम पुनर्नैमिषम प्राप्तम ऋषयो अयाजयन मुदा कृत्वंगम कृतभिः सर्वैः निवृत्ताखिल विग्रहम। इसके बाद चूंकि तीर्थ का कृत्य तो पूरा करना था, यहाँ से फिर तीर्थ करते हुए नैमिषारण्य में आ गए, जहाँ से संकल्प लिया था वहीं पहुँच गए। तम पुनर्नैमिषम प्राप्तम ऋषयो अयाजयन मुदा, अब तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो भगवान बलराम ने हम लोगों की बात को कितना महत्व दिया, माना, है ना, लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया, तीर्थाटन किया। आप तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, इसीलिए उनके द्वारा वहाँ उन्होंने बहुत सारे यज्ञ कराए नैमिषारण्य में। कृत्वंगम कृतभिः सर्वैः, प्रायः सब प्रकार के यज्ञों के संकल्प के द्वारा यज्ञ कराए गए ऋषियों से। अच्छा, कृत्वंगम, स्वयं भगवान बलराम जी के अंग प्रत्यंग यज्ञ रूप, उनका तो सारा शरीर यज्ञमय है, भगवान है ना। तो जिनके अंग सब क्रतुमय हैं, उन बलराम जी से ऋषियों ने सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। क्यों? अखिल विग्रहम निवृत्ताखिल विग्रहम, सब प्रकार के विग्रह माने द्वेष, है ना, क्रोध, है ना, ईर्षा, सबसे निवृत्त हो गए थे। तीर्थाटन करने जाए तो सब प्रकार के मानसिक विकारों को छोड़ करके जाए, और यदि कदाचित छोड़ने पर भी कुछ न रह गए हों तो तीर्थाटन करने के बाद यह अनुभव में होना चाहिए कि अब कोई विकार नहीं रह गया, ये फल है उसका। तो ऐसा देख करके तब ऋषियों ने जो है उनसे यज्ञ करवाया, क्योंकि अपवित्र अवस्था में यज्ञ करने का अधिकार नहीं है।
कृत्वंगम यज्ञ मूर्तिम, बलराम भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति हैं, उनसे करवाया। तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतरद विभु, ये नैवात्मन्यदो विश्वम आत्मानम विश्वगम विदुहु। अच्छा, आप जो है उन ऋषियों को भगवान बलराम जी ने विशुद्ध विज्ञान प्रदान किया। उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ कराने वाले को दक्षिणा देना चाहिए, तो दक्षिणा जो है ज्ञान से बढ़कर के तो कोई दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा ज्ञान संदेशा, इसलिए विशुद्ध विज्ञान दिया बलराम जी ने ऋषियों को। जिस लक्ष्य को लेकर के वे तपस्या में लगे हुए, साधन में लगे हुए हैं, उसका विशुद्ध विज्ञान प्रदान किया। उसका क्या फल हुआ? ये नैवात्मन्यदो विश्वम आत्मानम विश्वगम विदुहु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जब ऋषियों को भगवान बलराम जी ने विशुद्ध विज्ञान दे दिया, अर्पण किया, तो उसके द्वारा उनको क्या दिखाई देने लगा? दृष्टि ही बदल गई। आधा विश्वम है ना, आत्मनि, यह सारा विश्व जो है उनको अपनी आत्मा में दिखाई देने लगा। तत्व साक्षात्कार में यही तो होता है। समग्र विश्व जो है आत्मा में दिखाई देने लगा और अपना आत्मा समग्र विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त दिखाई देने लगा। माने दोनों का अभेद हो गया। आत्मनि अधः विश्वम एक और आत्मानम विश्वगम, आत्मा में सारा विश्व और आत्मा सारे विश्व में व्याप्त। इस प्रकार से उनको दृष्टि प्राप्त हो गई ऋषियों को। यह ज्ञान भगवान बलराम जी ने दिया। आत्मा माने अधिष्ठान है। आत्मा तो अधिष्ठान है। अधिष्ठान में सारा विश्व, विषयम विश्वगम सर्वानुस्यूतम ये नयु विदुहु। आत्मा रूप अधिष्ठान में सारा विश्व और सारे विश्व में आत्मा की व्याप्ति, तत्व की व्याप्ति ये जान गए। पश्यन्ति तद विशुद्धम विज्ञानम व्यतरत अदात, वह विशुद्ध विज्ञान बलराम भगवान ने ऋषियों को प्रदान किया। अब उपसंहार करते हैं। स्वपत्न्या व्रतस्नातो ज्ञाति बंधु सुहृद्व्रतः रेजे स्वज्योत्सया ज्योत्सयावेन्दुः सुवासा सुष्ठ्वलंकृतः। सारे यज्ञ पूरे होने के बाद ऋषियों की व्यवस्था के अनुसार है ना, पत्नी रेवती देवी के साथ भगवान बलराम जी ने अवभट स्नान किया। सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हुए, अपने सगे मित्र संबंधियों से घिरे हुए भगवान बलराम जी की कैसी शोभा हुई, जैसे चांदनी से युक्त चंद्रमा। तो चांदनी की उपमा तो है देवी रेवती की। रेवती पत्नी है, वो चांदनी की तरह से है, और स्वयं बलराम जी चंद्रमा के समान हैं। और बाकी और जो उनके साथी, संगी साथी जो और हैं, वे नक्षत्र मंडल के समान हैं। तो तीनों से संपृक्त होकर के जैसे चंद्रदेव की शोभा होती है, ऐसे ही बलराम जी शोभित होने लगे। रेजे स्वज्योत्सनया इवेन्दुः, अपनी ज्योत्सना माने वही चांदनी, अपनी ही चांदनी से जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही उनकी अपनी पत्नी रेवती के द्वारा उनकी शोभा हुई। माने रेवती देवी चांदनी की तरह से हैं, वे स्वयं चंद्रमा के समान हैं। सुवासा सुष्वलंकृतः, सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत थे। बाकी ज्ञाति बंधु जो और हैं सैकड़ों पचासों, वे सब नक्षत्रों की तरह से शोभित हो रहे हैं। टीका नहीं है। अच्छा, अब आगे। अब उपसंहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं
ईतृग्विधान्य संख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्या प्रमेयस्य माया मर्त्यस्य सन्ति। कहते हैं कि देखो राजन, महान बलशाली भगवान बलराम जी के इसी प्रकार के अनंत असंख्य लीला चरित्र हैं। भगवान के चरित्रों का पूरा कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे ही उनके असंख्य चरित्र हैं। क्यों? अनंतस्या प्रमेयस्य, वे तो स्वयं भगवान अनंत हैं, अप्रमेय हैं। माया मर्त्यस्य सन्ति, वे तो माया से मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे हैं, किंतु मनुष्य थोड़ा ही हैं। वे तो अनंत अप्रमेय परमात्मा हैं। इसलिए उनके चरित्र इसी प्रकार के, इन्हीं चरित्रों के चिंतन में अपने को डुबो दो। अब फल बता रहे हैं। कहते हैं देखो, भगवान के असल में लीला चरित्रों को सुन करके हृदय जो है रसमय होना चाहिए, डूबना चाहिए। तो वही बता रहे हैं। फल का वर्णन किया ही इसलिए जा रहा है। योनुस्मरेत रामस्यो कर्माण्यद्भुत कर्मणः सायं प्रातरनन्तस्यो विष्णु सा दयितो भवेत्। हे राजन देखो, जो कोई भी मनुष्य अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री बलराम जी के चरित्रों का प्रातः काल और सायंकाल, सायं प्रातः, सायंकाल और प्रातः काल, क्योंकि ये तो भगवान साक्षात विष्णु के ही अंशावतार हैं, है ना। अनंत भगवान के इन लीला चरित्रों का सायं प्रातः जो चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, विष्णु सा दयितो भवेत्, तो वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाएगा। माने भगवान उससे प्रेम करने लगेंगे। देखिए, माने भक्त तो अगर प्रेम करने लगे तो भगवान के ऊपर बड़ा उपकार कर रहा है, किंतु भगवान प्रेम करने लगते हैं। भगवान तो जो है, जीव क्या प्रेम कर सकता है जितना प्रेम करने वाले भगवान। ये उनकी लीलाओं से प्रकट है। वे तो असल में इसलिए सरल बन करके प्रेम प्रकट करते हैं कि इस जीव को भी प्रेम करना आ जाए। दुर्भाग्य है फिर भी प्रेम करना नहीं आता है। तो कहते हैं कि भगवान बलराम के अद्भुत चरित्रों का जो प्रातः सायं स्मरण करेगा तो भगवान का वह प्रिय बन जाएगा, भगवान उससे प्रेम करने लगे। दयितो भवेत्। ठीक है नहीं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे बलदेव तीर्थ यात्रा निरूपणम नाम एकोनाशीतितमोऽध्याय। ओम भगवत्। आप देखिए, आप प्रकरण यहाँ से श्रीमद्भागवत के उत्तरार्ध का प्रकरण यहाँ से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उत्तरार्ध का जहाँ से प्रारंभ हुआ 50वें अध्याय से, तो भगवान के वैवाहिक लीला कृत्य हुए कितने, और उन प्रसंगों में कितने दुष्टों का संहार करना पड़ा। बहुत सारे दुष्टों का संहार तो करना पड़ा। उसके बाद फिर जो है नए नए उपद्रव, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का प्रकरण आया तो उसके माध्यम से भी 4 का संहार करना पड़ा। जरासंध है, शिशुपाल है, साल्व है ना, और जो है दंतवक्र, विदुरथ, इन सब का संहार करना पड़ा। अब इसके बाद संहार का काम भगवान की लीला का एक तरह से, क्योंकि सूचना तो हो गई ना कि महाभारत पूरा हो गया, ये तो कह दिया अभी महाभारत का संहार, महाभारत में सब हो गया, संपन्न हो गया। अब भगवान के मंगलमय लीला चरित्र जो हैं महामहिम, क्योंकि भगवान के अवतार के जो मुख्यतम प्रयोजन है, धर्म की स्थापना, लोक संग्रह के लिए धर्म का स्थापन करना, दुष्टों का संहार तो हो ही गया, और
भक्तों पर अनुग्रह करना, भक्तों के प्रति भक्तों पर अनुग्रह करना यही है कि भगवान ने ऐसे लीला चरित्र किए हैं मीठे मधुर कि भक्त जो हृदय के जो होते हैं वे उनको सुन करके उसी में डूब जाते हैं, है ना। वेद स्तुति में आगे आएगा कि भगवान के लीला चरित्र इतने आकर्षक हैं, मधुर हैं कि उनमें जो रम जाते हैं फिर उनको घर अच्छे नहीं लगते। पुरुष सार हरावसथान, पुरुष माने जीवात्मा का सार जो स्वरूप है उसका हरण करने वाले जो घर द्वार हैं, संसार घर गृहस्थी, उससे उनका मन हट जाता है। ऐसे भगवान के लीला चरित्र है। तो अब भगवान जो है अपने उन्हीं माने उन चरित्रों को प्रकट करने जा रहे हैं जो सारे संसार का मंगल करने वाले हैं, जिनसे देखिए व्यक्ति और समग्र समाज, व्यष्टि और समष्टि दोनों उभय विध, जिनका कल्याण संभव होता है। ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्रों का आरंभ होने जा रहा है ना। 11 अध्याय 90 तक है ना ये, तो 11 अध्याय में प्रायः इसी प्रकार के कुछ प्रासंगिक घटनाओं को साथ में लेकर के ऐसा ही निरूपण आरंभ होने जा रहा है। विशेष प्रकरण है यह। तो देखिए इसके पहले है ना, पहले 2 अध्याय में श्री सुदामा जी की प्रति भगवान की कृपा अनुग्रह, सुदामा जी की भक्ति भावना और भगवान का अनुग्रह, 2 अध्याय में ये वर्णन आ रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं 88तमे कृष्ण श्रीदामानं गृहागतम, कहते हैं कि 80वें अध्याय में जो आगे आ रहा है, घर में आए हुए श्रीदामा को, श्रीदामा जी को संपूज्या प्रच्छदर्थेप्सुम, उनकी भगवान पूजा करेंगे, चरण धोएंगे और उनसे वार्ता करेंगे। अप्रच्छद माने बातचीत करेंगे गुरुकुल के संबंध में। यद्यपि वे अपनी पत्नी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर आए हुए थे, अर्थेप्सु बन करके आए थे, गुरुवास कथा मुदा, किंतु भगवान प्रसन्न होकर के गुरुकुल में निवास का प्रसंग जो बड़ा अद्भुत है उसकी चर्चा करेंगे। एक तो ये है, अग्रिम अध्याय में प्रथकोपाख्यान है। अब यहाँ पर श्रीधर स्वामी एक बात कहते हैं, रहस्य बताते हैं, है ना। सुरारि मार को हरि पुरा चकार सम सताम, सुर माने देवताओं के हरि, शत्रु कौन, दैत्य दानव असुर, इनका अब तक भगवान संहार करते रहे, जन्म से लेकर के अब तक यही तो करते ही रहे क्योंकि सब देवताओं के असुर हैं, शत्रु हैं। तो सुरारि मार को हरि पुरा चकार समसताम, अब तक माने पीछे तक भगवान ने सत्पुरुषों का हित किया, उनको शांति प्रदान की, उनको शांति प्रदान किया, शांत हो गए, अनुद्विग्न हो गए। अतः परम विनैव तन्निजोपकारमाचरत्, अब इसके बाद अब असुरों का मारने वाले काम खत्म, बिना असुरों के मृत्यु के बिना ही विनयतम निजोपकारमाचरत्, भगवान अपने द्वारा सत्पुरुषों का उपकार करेंगे। सत्पुरुषों का उपकार एक तो स्वयं संलग्न होकर के करेंगे और दूसरे संसार के सत्पुरुषों को उसके द्वारा शिक्षा दे करके करेंगे। लोगों को उससे शिक्षा मिलेगी, शिक्षा प्राप्त होगी,
तो शिक्षा प्राप्त होने से क्या होगा, उनका उपकार हो जाएगा। जो शिक्षा ग्रहण करके वैसा करने लगेंगे तो उससे उनका उपकार हो जाएगा। तो सत्पुरुषों का उपकार करने का यह भगवान का दूसरा ढंग है। भाई सदाचार का पालन भगवान करेंगे तो मनुष्य क्यों नहीं करेगा। इसलिए भगवान सदाचार का पालन करने का कृत्य चरित्र लीला चरित्र प्रकट करेंगे, जिनको देख करके सारा संसार सदाचार के प्रति आस्थावान बनेगा, इससे उसका उपकार होगा। ये है, ये तो रहस्य बताएंगे। आप एक बात और कहते हैं, रामचरितानि श्रुत्वा पुनर्मुकुंद वीर्याणि प्रच्छति। महाराज परीक्षित पहले उन्होंने बलराम जी के चरित्रों के बारे में 2 बार पूछा था कि भगवान बलराम जी के और चरित्र हमको सुनाइए, हमको बड़े अच्छे लगे, बड़े पसंद आए, है ना। जैसे कोई कुश्ती का शौक जिनको होता है तो कौन कुश्ती अच्छी लगती है, उसी तरह से उन्होंने प्रश्न किया था। अब इधर भगवान बलराम जी के कई चरित्र सुन चुके, अब फिर से जो है भगवान के चरित्र सुनने के लिए कहने लगे। पुनर्मुकुंद वीर्याणि प्रच्छति, भगवान के लीला चरित्रों के बारे में प्रश्न करने लगे। क्या कहते हैं, हे भगवान, मूल में आई राजोवाच, भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो। कहते हैं कि भगवान मुकुंद भगवान के जो और भी लीला चरित्र हैं, भगवान मुकुंद भगवान तो अखंड आत्मा है, महान आत्मा माने अखंड आत्मा है ना। सारा देश काल, तीनों काल, सारा विश्व ब्रह्मांड वस्तु मात्र सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए अखंड आत्मा भगवान जो मुकुंद हैं, उनके अन्य चरित्रों को मैं सुनना चाहता हूँ। वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे चरित्र सुनाइए, भगवान के वीर चरित्र तो अनंत हैं, कोई नहीं सुना सकता, न कोई सुन सकता है, किंतु जितने सुने जा सकें उतने श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो, मैं फिर से उन्हीं भगवान के और चरित्रों को सुनने की इच्छा कर रहा हूँ। हे भगवान इति श्रोतुमिच्छामि इत्यन्वयः, सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छा उत्सुकता प्रकट करते हैं, है ना। दृष्टांत देकर के भगवान के मंगलमय चरित्र सुनने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। महाराज कहते हैं, देखो, कौन श्रुत्वा सकद ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा वीरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणैः। हे ब्रह्मन्, ऐसा कौन प्राणी संसार में है जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी सतकथाओं को, है ना, एक बार सुन करके फिर सुनना बंद कर दे। सकदपि श्रुत्वा, एक बार भी अगर सुन लिया है तो भगवान की लीला कथाएं इतनी आकर्षक हैं कि फिर तो वह सुनने से बच नहीं सकता, विराम नहीं ले सकता। विरमेत विशेषज्ञ, हाँ, अगर भगवान के लीला चरित्रों का विशेषज्ञ होगा तो, नहीं तो भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़े पगुराए तो कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। वह रस विशेष जानना चाहिए, और रस विशेष असल में भक्त हृदय के जो संत पुरुष होते हैं उनके मुख से जब भगवान की कथा सुनने को मिलती है तो रस प्रकट होता है। तो कहते हैं विशेषज्ञ विषण्णः काम मार्गणैः। एक बात और है, देखिए, ये ध्यान करने लायक है। क्या है
काम मार्गणि विषण्णा। देखो भगवान की कथाएं उत्कृष्ट मीठी उसी को लगेंगी जो संसार की कामना के विषयों को ढूंढते ढूंढते हार गया है, थक गया है, निराश हो गया है। अरे कुछ नहीं रखा इनमें, विषण्ण हो गया है, दीन हो गया है। अब क्या करूं मैं, सिर पटकूं, क्या करूं कि आत्महत्या करूं। इस तरह से जब ऐसा व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है तो ही उसको विशेष रस का अनुभव होता है, वह फिर उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए संसार से थोड़ा दूरी तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है। उत्तम श्लोकस्य श्री कृष्णस्य, है ना, सत्य, श्री कृष्ण भगवान की जो सत्य कथाएं हैं, है ना, मनोहरा, मन को हरण करने वाली हैं। क्योंकि सत्य वस्तु ही मन को हरण करने वाली होती है। असत वस्तु तो बदलती रहती है, वो तो नई नई होती रहती है। मनोहरा विषय वैतृष्ण्य जनिका, विषयों से वे बल्कि वितृष्णा को पैदा करने वाली होती हैं, विषयों के प्रति आसक्ति को मिटाने वाली होती हैं भगवान की कथाएं। कथा विशेषज्ञ माने सारविद, भगवान की लीला कथाओं के सार को जानने वाला। विषण्णा विषादम प्राप्त, संसार के चक्कर में जो विषाद ग्रस्त हो गया है, दुखी हो गया है, ऐसा कौन होगा कि उनको बार बार सुनना न चाहे। फिर कहते हैं सावाद्यया तस्य गुणान् गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनस्य, स्मरेत् वसंतम स्थिर जंगमेषु, शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वाणी वही वाणी है जिसके द्वारा भगवान के मंगलमय गुणों का गान करती है। हाथ वही हाथ हैं जो भगवान की सेवा पूजा में विनियुक्त होते हैं। करौ च तत्कर्म करौ, अब मनस्य, मन वही मन है जो स्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेशु, जो भगवान स्थावर जंगम प्राणी मात्र के भीतर निवास करने वाले हैं, वह मन जब उन्हीं का चिंतन करे, संकल्प विकल्प करे, वह मन जो है प्रेम करने लायक, आदर करने लायक है ना। बसंतम स्थिर जंगमेशु, सुनोत तत्पुण्य कथा सकर्ण, और कर्ण वही कर्ण है जो भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनने में लगा रहता है। ठीक है। कथा श्रवणम स्तुवन दृष्टांततया अन्यार्थाना, श्री भगवान की कथा के सुनने की स्तुति कर रहे हैं परीक्षित जी, किंतु दृष्टांत में और भी अन्य अर्थों को भी ला रहे हैं। अन्यार्थाना सा वागीति, वाणी वही मूल्यवान है जो भगवान के गुण का गान करती है। तावेव करौ तत्कर्म करता रहो, हाथ वही सार्थक हैं जो भगवान की सेवा करने वाले हैं। तदेव मनो यद स्थिर जंगमेशु बसंतम स्मरेत, और मन भी वही मन महाना जाएगा जो स्थावर जंगम में निवास करने वाले भगवान का ही स्मरण करता हो। और यस्तस्य पुण्याः कथा शृणोति, और जो कान भगवान की पुण्यमयी कथाओं को सुनता है, वही कान कहा जाएगा। फिर देखिए, शिरस्तु तस्योभय लिंगमानमेत, तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः, अंगानि विष्णुरथ तज्जनानां, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। पुनः महाराज कहते हैं ब्रह्मन, सिर तो वही सिर है जो
दोनों लिंगों का, जो भगवान के दोनों लिंगों का को नमस्कार करता है। उभय लिंग कौन? स्थावर जंगम, दो तरह की सृष्टि है ना। स्थावर जंगम दोनों लिंगों में भगवान ही विरसित हो रहे हैं। इस सारी स्थावर जंगमात्मक सृष्टि को भगवान का स्वरूप समझ करके सिर झुका के प्रणाम जो करता है, सिर वही सिर जो है सिर है, ये है। आनमेत तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षु, और चक्षु भी वही चक्षु है जो समग्र विश्व ब्रह्मांड में भगवान का ही अवलोकन कर रहा है। अच्छा, शरीर के और जो अंग हैं, सभी अंगों की महिमा कहनी चाहिए ना, तो सभी अंगों की महिमा एक साथ कह रहे हैं। अंगानि विष्णु अथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। कह रहे हैं कि देखो, शरीर के वे ही अंग जो हैं मूल्यवान हैं, है ना, जिन अंगों में श्री भगवान के चरण कमल का जल, चरणोदक का स्पर्श प्राप्त हो, अथवा भगवान के जो भक्त जन हैं, तज्जना नाम दो हैं यहाँ, भगवान के भक्त जन और स्वयं भगवान का चरणोदक, है ना। यानी भजन्ति नित्यम, भगवान के जो भक्त जन हैं उनको और भगवान के चरणोदक को जो नित्य सेवन करते हैं, आंख में लगाते हैं, सिर में लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं, छाती में लगाते हैं, स्पर्श कराते हैं, और ऐसे ही भगवान के भक्तों का भी चरणोदक है ना प्रयोग करते हैं, तो ही जो है शरीर के अंग जो हैं सार्थक हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो इसी में है। उभय लिंगम स्थिरम जंगमम च तस्यैव लिंगमिति मत्वा आनमेत तदेव शिरः। दोनों लिंग कौन? स्थावर और जंगम, ये भगवान के ही चिन्ह हैं। इनको भगवान का स्वरूप मान करके आनमेत जो नमन करता है वही सिर कहा जाएगा। तदेव तस्य लिंगम इत्येव यत् पश्यति तदेव चक्षु, और स्थावर जंगम भगवान का ही यह विग्रह है, ऐसा जो देखता है वह चक्षु वही चक्षु है। और देह के जो हमारे और अंग हैं दूसरे दूसरे, तान्यवांगानि यानि पादोदकम भजन्ति थी, वे अंग भी अंग तभी हैं जो भगवान के चरणोदक को का स्पर्श करते हैं और भगवान के भक्तों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। ऐसा कह करके महाराज ने प्रार्थना किया। तब देखिए सूत जी महाराज क्या कहते हैं। सूत जी की बात भी यहाँ विलक्षण है। क्या कहते हैं? विशुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सूत जी महाराज कहते हैं कि विष्णुरात परीक्षित जी का नाम है। भगवान विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा की गई है, विष्णुराता, उन महाराज परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया, संप्रश्न माने सम्यक प्रश्न है ना, तब भगवान बादरायणी ही, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी, यह प्रश्न सुन करके क्या हुआ कि भगवान वासुदेव में उनका हृदय डूब गया। वासुदेवे भगवत निमग्न हृदय अब्रवीत। भगवान वासुदेव परमेश्वर परमात्मा में हृदय उनका डूब गया, भगवान में ही हृदय डूब गया उनका। और तब जो है भगवान के मंगलमय चरित्र का, है ना, उल्लेख करने लगे। ये सूत जी कहते हैं। इस प्रकार से माने जैसा प्रश्न करने वाला और उस प्रश्न का भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण कराने वाला वक्ता भी उसी प्रकार से भगवान में डूबा हुआ हो,
तब जा करके भगवान के लीला चरित्र बहुत जो है रसमय अनुभव में आते हैं। कल